पुरंजन, पुरंजन, पुरंजन क्या कर रहा है? क्या कर रहा है पुरंजन? पुरंजन क्या कर रहा है तू? मैंने पहले ही कहा था कि ये लोग इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। ये लोग हम लोगों को ऐसे ही मारते रहेंगे और हम सब ऐसे ही एक एक करके मरते रहेंगे। राम जी, इससे पहले कि हम सब मर जाए, इनके बस्ती को चल के आग लगा देते हैं और उनके कुछ आदमियों को जला देंगे ना, बाकी के लोगों का हौसला अपने आप जल के राख हो जाएगा। पुरंजन, राम जी, दूसरों को जलाने में खुद की भी हाथ झुलसते हैं। कितने को मारेगा, कितने को जलाएगा? वो हमें मारेंगे, तुम उन्हें जलाओगे, तो क्या फर्क बचेगा उनमें और हम में? ये देखकर प्रशासन यही समझेगा कि हमें कोई प्रताड़ित नहीं करता, बल्कि जो भी होता है हम दोनों के बीच के मुठभेड़ का नतीजा है। क्या सही है और क्या गलत मुझे ये नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि ये जो मरे ना, मेरे काका थे, और हर पीड़ा का इलाज सांत्वना नहीं होता है। राम जी, तुम्हें जो करना है ना तुम करो, मुझे जो करना है ना करने दो। मैं तू क्या कर रहा है? काका, समझने की कोशिश कीजिए। तुम्हें तो हमेशा अपने बाबा की बात सही लगती है ना? हा? पुरंजन, राम जी सही कह रहे हैं। इस वक्त क्या सही कह रहे, क्या गलत करे, ये करने का समय नहीं है, बल्कि बड़ी जातों को सबक सिखाने का समय है। हाँ, हमें भी उनके लोगों को मार देना चाहिए। अरे कैसी बात कर रहे हैं फूलचंद? राम जी सही कह रहे हैं, ये वक्त नहीं है ये सब करने का। फिर सबका मत ले लेते हैं, जिसके पक्ष में ज्यादा लोग होंगे वो ही सही होगा। और पुरंजन काका, ये आपका या बाबा का किसका व्यक्तिगत फैसला नहीं है, ये सबका होना चाहिए। ठीक है, आप लोग बताइए कि कितने लोग मेरे पक्ष में और कितने लोग राम जी के पक्ष में। मैं हूं। पुरंजन, हिंसा किसी भी समस्या का हल नहीं है, और तुम्हारे काका भी कभी नहीं चाहते थे कि हम उनसे लड़ें। देखो पुरंजन, अभी गुस्सा त्याग कर काका की अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं। मैं तो गुजरने वाला कल हूं और तुम आने वाला कल। अब ये लड़ाई तुम्हें लड़नी है। बताओ भीम, लड़ोगे ना? मेरी कोई औलाद नहीं है, इसीलिए मेरे बाद मेरा जो कुछ भी है सब कुछ तुम्हें संभालना है। इसकी मौत तुम लोगों की जिद के कारण हुई है। अगर तुम लोग अपनी औकात और समाज में अपना स्थान पहचान लेते तो ना टकराव की नौबत आती, ना ये मरता। तुम लोगों की औकात नहीं है कि हमसे टकराओ, लेकिन लगता है शायद तुम लोग अभी भी नहीं समझे। मैं कहता हूं पुरंजन, अपने क्रोध को शांत रखो। ये क्रोध करने का समय नहीं है। सही कह रहा है सूबेदार। इस जलती हुई चिता को देख के संभल जाओ, वरना अगला नंबर तुम में से किसी एक का होगा। हम सब लोग शांत रहेंगे और काका की आखिरी इच्छा को पूरी करेंगे। अपना संघर्ष जारी रखेंगे। इन्हें बोलने दो। ये हमारा ध्यान भटकाना चाहते हैं, लेकिन हम हमारा ध्यान भटकाकर
काका की जलती चिता का अपमान नहीं करना चाहते। क्या हुआ? हाँ, चुप क्यों हो गए? अरे कुछ तो बोलो। चलिए सेठ जी, इन लोगों की औकात कहाँ जो आपको जवाब दे। चलिए। महाराज, आपने जो कार्य करने को कहा था वो हमने पूरा कर दिया। अब आगे बताइए क्या करना है। महाराज, आप ही कोई उपाय बताएं कि ये पुलिस वाले वापस चल जाए और हम अपने मंसूबे को अंजाम तक पहुंचा सकें। ऐसा नहीं हो पाएगा। अब उन लोगों ने मुकदमा दर्ज करवाया है कि आप सबकी भीड़ ने उनके व्यक्ति को मार डाला है। हमें मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो कीजिए कार्रवाई। भीड़ की शक्ल को पहचानिए, ले जाइए अपने साथ। आप सब इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। मामला उतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। मैं तो यहाँ आपकी भलाई की बात करने के लिए आया हूँ। अपनी भलाई का ये खुद ही सोचते हैं कप्तान साहब, और आखिर सोचेंगे क्यों नहीं? महाराज जो है इनका मार्गदर्शन करने के लिए। क्यों महाराज, आज कुछ नहीं बोलोगे? अरे कुछ तो कहिए। आज आपके मार्गदर्शन की बहुत आवश्यकता है इन्हें। वो तो हम जरूर करेंगे कुलकर्णी, किंतु फिलहाल हमारी भलाई की फिक्र में ये परेशान खड़े हैं, किंतु हमारी भलाई से ज्यादा आपको धर्म के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। क्या मतलब है आपका? मुझे एक बात बताइए, ये जो वर्दी आपको मिली है ये कब मिली है? मतलब कितने साल की उम्र में? 24 साल। किंतु धर्म तो आपको तब मिला जब आप पैदा हुए थे। इसीलिए धर्म की रक्षा से बढ़कर या कोई कानून नहीं है, कोई न्याय नहीं है, कोई कार्य नहीं है। जो कुछ भी हुआ है धर्म की रक्षा के लिए हुआ है, और इसीलिए तुम भी धर्म के पक्ष में खड़े रहो, यही न्याय है। लेकिन महाराज जी, पैदा होने पर धर्म बांटता कौन है और तय कैसे होता है कि कौन किस धर्म का है? धर्म विरासत में कभी नहीं बंटता। धर्म एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होता है। अच्छा एक बात बताइए, हमारा साया सब लोगों के लिए अशुभ है? हमारी परछाई से अब सब लोग अपवित्र हो जाएंगे क्या? अवश्य। और हमारा शरीर? मूर्ख, जब साया ही अशुभ रहा तो शरीर शुभ कैसे होने लगा? फिर इस शरीर का हर कण अशुभ है और उस कण के संपर्क में आ जाने से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बताइए ना, मेरे दिमाग में कुछ सवाल पैदा हुए तो मैंने सोचा कि उसके जवाब पूछने आ जाऊं। बता दीजिए ना महाराज जी। हाँ, तुम लोगों के शरीर के कण कण से हम लोग अपवित्र होते हैं, अशुद्ध होते हैं, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाता है, और तुम्हारे स्पर्श भर से हमारा ये लोक और परलोक दोनों खराब हो जाते हैं। समझ गया? महाराज जी, क्या पंडित जी की इन बातों से आप सहमत हैं? अवश्य। बाला भैया, आइए।
वही काका की जिन्हें हम सबने मार डाला। उनकी इच्छा थी कि हम उनकी अस्थियों को हमारे लिए जो कुएं बने हैं उनके चारों तरफ एक दूरी पर बिखेर दे। वहाँ की मिट्टी में मिला दे ताकि आप वहाँ ना आ पाए। क्योंकि अस्थियां भी हमारे शरीर का एक अवशेष है जिसे छूने से आपका इहलोक और परलोक दोनों खराब हो जाएगा। क्योंकि ये आपने ही कहा था। सबके सामने कह रहे हैं ताकि आप में से कोई ये ना कह सके कि हमें मालूम नहीं था। तो तय रहा कि आप में से कोई भी हमारे पानी पर रोक लगाने नहीं आएगा, और मैं तो कहता हूँ कि रोक लगा ही नहीं पाएगा। क्या हुआ महाराज? आप जैसे लोग ही कहते थे ना कि छोटी जाति वालों में बुद्धि नहीं होती। आज देख लिया इस भीमराव को, इसने तो आप सबकी बुद्धि जमा के रख दी। ऐसा पता चला है कि सारे पुलिस अधिकारी सातारा से चले गए हैं। उन्हें नहीं लगता कि अब दोबारा यहाँ तनाव की स्थिति आएगी। अंततः हम विजयी हुए। गुरुजी, विजयी हुए, लेकिन इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। शुक्रिया गुरुजी, किस लड़ाई में आप भी हमारे साथ थे। भीमराव, मैं तुम्हारी हर लड़ाई में तुम्हारे साथ हूं। अब सब लोग अपने अपने घर जाइए। जैसे रहते थे वैसे ही रहिए। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाइए। और काका के लिए सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम निरंतर संघर्ष करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया रंजू भाऊ।
पुरंजन, हमें इस दुख की बेला को धैर्य और हिम्मत से काटना पड़ेगा। हम सब लोग तुम्हारे साथ हैं। अपना ख्याल रखना। असली श्रद्धांजलि ये नहीं, बल्कि असली श्रद्धांजलि होगी बदला। ऐसे मेरा मन शांत नहीं होगा राम जी, ऐसा शांत नहीं होगा। श्रद्धांजलि, मैं बताता हूँ श्रद्धांजलि कैसे देते हैं। श्रद्धांजलि। पुरंजन, पुरंजन रुक, रुक, पागल हो गए? हाँ? मैं कहता हूँ तुम लोग हट जाओ, वरना एक एक करके सबको मार डालूंगा। अरे पागल हो गए, समझ गए? पुरंजन रुक। राम जी, राम जी, राम जी, क्या हुआ? पुरंजन के सर पर खून सवार है, वो लाठी लेकर निकला है। वो जरूर बदला देने गए होंगे। हमें उन्हें रोकना होगा, नहीं तो वो लोग उन्हें भी मार डालेंगे। हम आते हैं। इसको मारो। पीछे घेरो, घेरो। लाठी फेंक दे, लाठी फेंक दे। पुरंजन, पुरंजन तेरी तो। पुरंजन, पुरंजन, पुरंजन। रुको भाइयों, इसने मुझ पर हाथ लगाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। भाइयों, इसके पूरे घर वालों को घर के साथ आग लगा देते हैं, पूरा खानदान खत्म कर देते हैं। नहीं, इसे भी तो पता चले कि हम ऊंची जाति वालों के साथ दुश्मनी मोल लेने का क्या परिणाम होता है। मैं कह रहा हूँ तुम लोग से, यदि मेरे परिवार को कुछ भी हुआ ना, तो मैं तुम लोग को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू मरेगा तू। भाइयों, एक काम करो, रस्सी लेके आओ। सबसे पहले इसे ऊपर से खाई में फेंक देते। जाके जा, रस्सी लेके आ। पुरंजन, काका, भाई साहब, पुरंजन, पुरंजन भाई साहब, पुरंजन काका। पुरंजन मीना, मैंने उसे मना किया था। चलो, नहीं तो वो कुछ कर बैठेगा। मैं इस तरफ देखता हूँ। चलिए चलिए, जल्दी चलिए। अगर मेरे परिवार को कुछ भी हुआ तो मैं नहीं छोड़ूंगा। बंद। दे